अपने सपनों से सच्ची मोहब्बत तो करके देखो, ज़िंदगी में लोगों के आने या जाने से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। एक सीमा नाम की लड़की थी जो कि ऐसे गांव में पैदा हुई थी जहां पर लड़कियों की शिक्षा को महत्व नहीं दिया जाता था। लड़कियों का पढ़ना लिखना वहां बेकार माना जाता था, रूढ़िवादिता थी वहां पर। लेकिन जो है सीमा के कुछ सपने थे, पर उनके माता पिता चाहते थे कि सीमा की शादी जल्दी हो जाए और वो जाकर घर गृहस्थी बसा ले और अपने घर में व्यस्त हो जाए। लेकिन सीमा आत्मनिर्भर बनना चाहती थी, उसका सपना था शिक्षिका बनना। जब वो ये बात अपने माता पिता के सामने रखती है तो उनके माता पिता विरोध करते हैं और कहते हैं कि जब शादी करके घर ही चलाना है, घर गृहस्थी ही देखना है, तो पढ़ने लिखने का क्या मतलब है, बेटियों को ज़्यादा पढ़ाना नहीं चाहिए। सीमा बहुत दुखी होती है और अपनी माँ से इस बारे में बात करती है तो उसकी माँ उसका साथ देने के लिए तैयार हो जाती है। वो कहा जाता है ना कि बच्चों को जो है माँ से ज़्यादा कोई नहीं समझ सकता है। तो वो जो है अपनी बच्ची को पढ़ने के लिए भेजती रहती है और उसकी पढ़ाई जो है जारी रहती है। जब उसको आगे पढ़ना होता है तो उसके गांव में हाई स्कूल रहता ही नहीं है। तो उसकी माँ जो है फिर भी हिम्मत नहीं हारती है और वो अपनी लड़की को दूसरे गांव में पढ़ने के लिए भेजती है। वहाँ पर उसको 5 किलोमीटर पैदल चल के जाना रहता है, लेकिन सीमा हिम्मत नहीं हारती है। वो प्रतिदिन 5 किलोमीटर पैदल चलकर जाती है और जब उसकी जो है पढ़ाई पूरी हो जाती है, जब उसे जो है आगे पढ़ना होता है तो वो शहर में जाती है एडमिशन करवाने के लिए, क्योंकि वो पढ़ने में बहुत अव्वल रहती है, इसलिए उसको स्कॉलरशिप के पैसे मिले रहते हैं। तो वो उस स्कॉलरशिप के पैसे से अपना एडमिशन करवाती है और वो पार्ट टाइम जॉब भी करती है। पार्ट टाइम जॉब से जो उसको मुझसे पैसे मिलते हैं उससे वो बीएड करती है। तो जब वो बीएड करती है तब भी उसे बहुत लोगों के तानों का सामना करना पड़ता है। लोग कहते हैं, लोग उसका जो है विरोध करते हैं और कहते हैं लड़की है, ये पढ़ के क्या करेगी, और करना तो आखिर चूल्हा चौका बर्तन ही है, बच्चों को ही संभालना है, घर गृहस्थी ही संभालना है, लेकिन ये पढ़ के क्या करेगी। फिर भी वो हिम्मत नहीं हारती है और वो लोगों के तानों का सामना करती है। जब उसका बीएड कंप्लीट हो जाता है तो वो गांव आती है, तो वो स्कूल खोलना चाहती है। लड़कियों को, वो हर लड़की को शिक्षित करना चाहती है और आत्मनिर्भर बनाना चाहती है। लेकिन लोग जो है इसका विरोध करते हैं। सभी लोग कहते हैं कि नहीं, लड़कियों को नहीं पढ़ाना चाहिए ज़्यादा, वो ज़्यादा पढ़ लिख कर क्या करेंगी, ज़्यादा पढ़ने से वो बिगड़ जाती हैं, अपने मन का करती हैं। कोई भी गाँव का तैयार नहीं होता है कि वो गाँव में स्कूल खोले। तब वो जो है सरकारी सहारा लेती है और लोगों से बात करती है, सभी लोग को तैयार करवाती है कि गांव में स्कूल खोलने दिया जाए। बहुत मशक्क़त करने के बाद लोग ये बात मान जाते हैं कि चलो गांव में जो है स्कूल खुल जाए। तो गांव में जब स्कूल खुल जाता है तो जितनी भी लड़कियां रहती हैं उनकी शिक्षा फ्री में होती है, किसी से भी फीस नहीं लिया जाता है और सारी लड़कियां शिक्षित होती हैं। बहुत सी लड़कियां ऐसी हैं जो पढ़ लिख के आत्मनिर्भर बन जाती हैं। तो जो लोग जो है उसका विरोध करते थे कि वो स्कूल ना खोले, वही लोग अब उसकी तारीफ करते हैं और उसका सम्मान करते हैं। आज सीमा केवल एक सफल शिक्षिका नहीं है, बल्कि वो कई लड़कियों के लिए प्रेरणा बन चुकी है। कई लड़कियां उसके स्कूल में पढ़ के आत्मनिर्भर बन चुकी हैं। और देखिए, इस छोटे से उदाहरण से ये पता चलता है कि अगर मेहनत और लगन हो तो कोई भी बाधा आपके लक्ष्य को हासिल करने से आपको नहीं रोक सकती है। तो अगर आप भी चाहें तो सीमा की तरह आप अपने हर सपनों को पूरा कर सकते हैं। अगर आपके जीवन में कोई बाधा आती भी है, अगर आपके अंदर हिम्मत, मेहनत और लगन है तो आप दुनिया में कुछ भी कर सकते हैं। कोई भी चीज़ असंभव नहीं है। बस एक अंदर से जुनून होना चाहिए कि मुझे इस सपने को पूरा करना है और जो भी आपका लक्ष्य है उसे हासिल करना है। तो देखिए,
मैं इसी तरह आप लोगों के लिए छोटी छोटी मोटिवेशन वीडियो रोज़ लाती रहूँगी। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब, और वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आती हो तो एक लाइक ज़रूर कर दिया करिए। इससे जो है मुझे भी बहुत ही प्रेरणा मिलती है आप लोगों से। तो फिर मैं वही कहना चाहूँगी कि अपने मेहनत और लगन के साथ दुनिया में कर दिखाओ कुछ ऐसा कि लोग करना चाहें आपके जैसा।